वेलकम टू बिहार। ओके रेडी सर। हाँ रेडी। वेलकम टू बिहार। सुनील आया हुआ है बिहार और ये एक पैदल यात्रा कर रहा है। कहाँ से शुरू किया? हमने सिलीगुड़ी से शुरू किया है और हम दोनों में एक कॉमन है कि हम लोग मुंबई से हैं, बट ये आसाम से है, नॉर्थ ईस्ट से है और नॉर्थ ईस्ट टू केदारनाथ अपने पैरों पे चल चल के जा रहा है। तो बिहार आया तो मुलाकात कर रहे हैं हम लोग। तो और कुछ बताओ, क्या लगा तुम्हें बिहार या इस यात्रा के बारे में बताओ, बिहार के बारे में। सो ऐसा है, मैं पटना अभी तक पहुंचा नहीं हूं। पटना से करीब 40 या 50 किलोमीटर मतलब इधर ही हूँ, ठीक है। 40-50 किलोमीटर आगे मैं बढ़ूंगा तब जाके पटना आएगा। तो उससे पहले ही दादा इधर आ गए मेरे से मिलने के लिए। ऑलमोस्ट तुमको पटना यहाँ से 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं साथ में। बख्तियारपुर करके जगह। ये बख्तियारपुर है, बख्तियार खिलजी जिसको सभी जानते होंगे। यस, जिन्होंने नालंदा को यूनिवर्सिटी को जलाया। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 27 किलोमीटर है। तो मैं चाहता हूँ जब बख्तियारपुर आया, बख्तियार खिलजी की बात हो रही है, तो हम इसको नालंदा भी घुमा ही दें। लेकिन पैदल नहीं घुमाऊँगा, मैं बाइक से इसको लेके जाऊँगा। ये इतना पैदल चल चुका है और इसको अभी केदारनाथ तक पैदल जाना है। तो बिहार की धरती पर स्वागत है। सो ऐसा है, जब से मैंने बिहार के धरती पर कदम रखा हूँ, एक खाटू श्याम बाबा बहुत ही सफ़र में मेरे बिहार से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इतने शानदार बड़े भाई लोग, बाबूजी लोग और चाची, इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे को मिल रहे हैं, मेरे हाल चाल पूछ रहे हैं। सो उन सभी भाई, चाची, मेरे बड़े बुजुर्ग, उन सभी हर सज्जन इंसान को मैं दिल से धन्यवाद और राधे राधे बोलना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच बिहार के सभी सच्चे अच्छे जनता को जो मुझे मेरे सफ़र के दौरान मदद कर रहे हैं। हे खाटू श्याम बाबा। और जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए दादा के साथ में बख्तियारपुर में, तो मुझे दादा के थ्रू ही पता चला। मेरे को तो खाली खिलजी का नाम पता था, बाद में पता चला कि बख्तियार खिलजी वही इंसान थे जिसने विश्व के पहले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ये बहुत मतलब लगभग 2.5 साल तक जलता रहा था। 2.5 साल बहुत बुरा लगा था मेरे को। लेकिन यहाँ की ऑडियंस भी कह रही है, मतलब हम लोग तो मैं तो अपने घर में मगी में बात कर सकता हूँ। तो इतना बुरा लगा मेरे को। हमने इतिहास में तो पढ़ा, नहीं ध्यान तो फिर से लगा था। कोई बात नहीं। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि नालंदा को जलाया गया था। बट अभी बिहार में आके और बिहार के जो नेटिव लोग होते हैं उनसे जब सुनने को मिल रहा ना, तो भाई हकीकत और सही तरीके से एकदम डिटेल्स पता चल रहा है कि कैसे, किस तरीके से, क्यों जलाया गया था। क्यों के पीछे है कि छोटी सी कहानी कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया। वो इस्लाम को मानता था, तो वो यहाँ बहुत बुरी तरह से प्लेग है या कुछ उसको हो गया था। तो उसने कहा कि आप रामायण पढ़िए, जो वेद जो यहाँ के जो यूनिवर्सिटी में ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि थे या फिर जो वैद्य थे, उन्होंने एक किताब दिया कि इसको पढ़िए। तो नहीं ये सब मैं नहीं पढ़ूँगा, कि मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानता हूँ। तो ठीक है, आप मत पढ़िए, आप कुरान पढ़िए। तो कुरान पढ़ने से ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। और सच में वो ठीक होता चला गया। हुआ यूँ था कि कुरान में कुछ ऐसी चीज़ों, जैसे हमारे जो आयुर्वेद हैं, उसको हर पन्ने में लगा दिया गया था। तो जब भी करे तो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। और जब ये पता चला कि अरे भाई इन लोगों के पास इतनी ताकत है, उस ताकत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ वो यूनिवर्सिटी को जला दिया। मेन कि वी आर मोस्ट पावरफुल। सो ऐसा है, मतलब हमारे जो भी अगर बोला जाए दादा, तो
सनातनियों का एक जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सनातनी भारतीयों के पास बहुत कुछ रहा। सनातनी तो ठीक है, जो भी है सब भारतीय, जितने भी भारतीय बहुत सारे टैलेंटेड थे, लेकिन उस समय तो था ही नहीं। 1200-1400 साल तो पहले इस्लाम का जन्म ही हुआ। 1700 कुछ साल पहले हुआ, 1765 या 70, अभी भी अगर करोगे तो 1765-70 साल पहले उसका जन्म ही हुआ। और हमारे यहाँ इतिहास तो भाई संवत से लोगों तो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों साल पुराना संवत है हम लोगों का। जो संवत हम लोग चलाते हैं, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, उसके हिसाब से तो हम करोड़ों साल से आ रहे हैं। ओके, तो खिलजी ने शायद इसलिए जलाया होगा कि ये सारी चीज़ें और आगे लोगों तक मतलब प्रचार ना हो, लोगों तक को पता ना चले कि भाई बिना छुए भी, है ना, बिना दवा खाए भी ठीक हो सकते हो। ठीक हो सकते हैं। या मतलब अगर हम इनको यहीं तक सीमित रखें तो इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएगा, दब जाएगा। वैसे तो किंवदंती कह लो या जो लोकोक्ति कह लो कि इस तरह का है कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी चीज़ थी जो उम्र को रोक सकता है। कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि ताम्र पे लिखा जाता था पहले, ताम्र पत्र होता था, तो उम्र को रोक सकता है। इंसान हमेशा का हमेशा जवान रह सकता है। तो दादा ये बख्तियारपुर का नाम मतलब अभी तक किसी ने हटाने के बारे में कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर पॉलिटिक्स होता है पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो जैसे आप बिहार के जनता हो, है ना, तो क्या ये आपको मन में कहीं हर्ट होता है इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल। जिसने मैं शहर को, मैं इस चीज़ों को बर्बाद किया, उसके नाम से मैं एक शहर में रह रहा हूँ, उसी के नाम से। तो ये तो भाई गलत है। जिसने बर्बाद किया उसी के नाम से हम, तो जो कि ये मगध का एरिया है, जिसने कम से कम 1250 या 1300 साल अखंड भारत पे राज किया है। इस ज़मीन पे हो, इस ज़मीन से अखंड भारत पे लगभग 1300 साल राज किया गया है, वो भी अखंड भारत। जैसे वर्मा, भूटान, श्रीलंका, ये सब आ जाते हैं। अफगानिस्तान तो भाई भारत ही था, पाकिस्तान भारत ही था। तो वहाँ तक 12.5 बिना रुके, इसलिए बाद में इसको अजय पाटलिपुत्रा का नाम दिया गया। अजय पाटलिपुत्र मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। पाटलिपुत्रा तो नाम है, लेकिन जब वो शुरू हुआ ना तो जीत का 1200 साल, तो इसको अजय पाटलिपुत्रा कहने लगे, कोई नहीं हरा सकता। इसी के डर से चीन ने दीवार बनाई। चीन का दीवार जो है यहीं के डर से वो बना था, कहीं उस तरफ ना आ जाओ। सनकी जो था यहाँ के डर से बना था। क्योंकि मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वो बात ऐसा है कि दादा बिहार के होने के बावजूद दादा को बुरा लगता है ये बात कि बख्तियार खिलजी के नाम पे एक जगह है। मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा ये पर्टिकुलर, और ये मेरे को भी बुरा लग रहा है दादा। अगर ये जगह है तो मेरे को भी बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बाहर से शख्स आके अपने घर में लुटेरा था। कोई बहुत अच्छा संत महात्मा नहीं था ना, वो लुटेरा था, सभी जानते हैं। खिलजी वंश ही लुटेरा था पूरा। तो बख्तियार खिलजी कहाँ से ठीक हो सकता है? सही बात। वो कोई अच्छे शासक के रूप में नहीं था कि मैं आऊँगा यहाँ डेवलपमेंट करूँगा, लोगों से मिलूँगा जुलूँगा। वो लूट के जाने वाले, लूट के इरादे से आए। लूट के इरादे, सभी वैसे ही आए थे। उसमें कुछ ही थे जो यहाँ बस गए हैं। तो उसमें एक अकबर था, और अच्छी बस है, बाकी सब लूट के ले गए हैं। सारे लूट के ले गए। तो इसलिए मतलब हर समाज के हर उस शख्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि आखिर मामला क्या है। तो हम क्यों कर रहे हैं, इससे पता लगे ना, ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों मारकाट कर रहे हैं, क्यों, उसके पीछे वजह होनी चाहिए ना। अगर मान लिया कि कोई मेरे घर में घुस के कुछ करता है, चोरी डकैती, माँ बहन को छेड़ता है, तब तो पीटेगा ही। सही बात। लेकिन बेवजह कोई रास्ते पे जा रहा हो, मैं क्यों करूँ यार। अभी कितने सारे ऐसे लोग थे जो आस पास में बैठे हुए थे, सब ने चाय पिया, एक दूसरे को देखे मुस्कुराए, कोई बात नहीं, सबकी ज़मीन है। और मैं आप सभी से मेरी अंदर वाली फीलिंग्स में शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को कसम से मैं सच बता रहा हूँ, हे खाटू श्याम बाबा, जब से मैंने बिहार की धरती पर पैर रखा हूँ ना, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद है अंदर मन में कि इतने शानदार लोग हैं। और मैंने मतलब 80 से 90%
लोगों के मुंह से सुना है, मतलब जो बिहार के लोग हैं उन्हीं के मुंह से सुना है कि बिहार अगर कहीं ना कहीं एक गलत वो टैग पड़ा हुआ है इस वजह से कि राजनीति की वजह से कि इसके लिए बदनाम है। बट मेरे को लग रहा है कि मतलब यहाँ जब बड़े भाई से मेरे को बिहार के बारे में इतने सारे पुरानी चीज़ें है ना, जैसे अभी दादा ने मेरे को मोकामा के बारे में बताए, फिर मगध के बारे में बताए, फिर ये अपना पटना जो पहले पाटलिपुत्र कहते थे। तो ये सारी जो प्राचीन चीज़ें मेरे को बता रहे हैं ना, तो इतना मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में। ये मतलब नॉलेज होना बहुत ही मेरे को लगता है कि ज़रूरी है। देखिए बाहर में क्या होता है, बिहार के नाम से लोग छिपाते हैं कि मैं बिहार से, मतलब छिपाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा कि मैं वाया दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से हूँ, जो कि बिहार से हूँ, और मैं तो बिहारी हूँ, तो भाषा भी पकड़ लेता हूँ कि मिथिला का टोन है, ये मुंगेर का टोन है, जहानाबाद का टोन है, कहाँ गई अभी हमारी मगध का टोन है, हाड़ा का टोन है, छपरा का टोन है, समझ जाता हूँ। तो टोन से आप पकड़ लेता हूँ क्योंकि उनके एक्सेंट में, बिहार के एक्सेंट में है बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी है। वो तो मतलब वो तो खून नहीं है। सही बात है। बट मेरे को ऐसा फील होता है, हे खाटू श्याम बाबा, अगर मेरे को मौका मिले है ना, जिस दिन जब भी कोई अगर ये शर्माता है तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि देश का सबसे पहला राष्ट्रपति मैंने दिया। देश के चक्र पे, देश के झंडे पे चक्र मेरा है, अशोक का है। देश का अशोक स्तंभ मेरा है, मगध का है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमने दी है, बुद्ध दिया है, हमने सीता जी को दिया है, राम जी का ससुराल में है। बहुत सारी छोटी छोटी ये बातें सिर्फ आप जान जाओगे। अजय पाटलिपुत्र है। आज तक कि अंग्रेज़ों ने भी शायद इतना राज नहीं किया है, या मुगलों ने भी नहीं राज किया है अखंड भारत पे। जो 1200-1300 साल अखंड भारत पे राज किया, उसका नाम है अजय पाटलिपुत्र। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें पता हो तो क्यों ना हो। विश्व का सबसे बड़ा योगा सेंटर है हमारे पास मुंगेर में, बहुत कुछ है हमारे पास। भाई मेरे को लग रहा है ना, अभी समय आ गया है बिहार को एक ना कि उस पॉइंट से देखिए जो एक राजनेताओं की वजह से तगमा लगा हुआ है ना, हम उस पॉइंट से। पॉलिटिक्स ने तो बिहार को बहुत बदनाम किया भाई, कुछ लोगों में, सिर्फ कुछ लोगों में, सभी के वजह, मैं सब कुछ कैसे शामिल हूँ, कुछ लोगों की वजह से बिहार बहुत बदनाम हुआ है। अदरवाइज बिहार आओ, कोई भी हे खाटू श्याम बाबा सच बताओ, मस्त रहो, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता यार। ये मेरा भी अनुभव है। आप कोऑपरेटिव लोग, बहुत कोऑपरेटिव है। वैसे सूतियों की बस्ती अलग नहीं बस्ती आप हर बस्ती में रहते हैं कहीं ना कहीं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो बिहार नहीं आए कृपया करके बिहार ज़रूर घूमने के लिए आए, यहाँ के लोगों से मिले, इतने प्यारे हैं। और हे खाटू श्याम बाबा, नज़रिया बदलना चाहिए, वक्त आ गया है। बिहार को हम अब उस नज़रिए से देखने की कोशिश करें जैसा कि बिहार है ना। तो हे खाटू श्याम बाबा, और मैंने पढ़ा भी था शायद भारत का सबसे प्राचीन अपना राज्य भी बिहारी है। नहीं, सबसे प्राचीन शहर बनारस कहा जाता है। सबसे विश्व का राज्य नहीं, तो ये बाद में बंगाल से कटने के बाद बना है। बंगाल से कटा बिहार से कटा झारखंड, बंगाल से कटा उड़ीसा, तो ये बंगाल का पूरा सेक्टर हुआ। बंगाल का ये तो मतलब आखेट करने की जगह बिहार में जंगल का ही, झारखंड मतलब झार का खंड, यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। तो ये घूमने फिरने की जगह थी, रमणीक जो कह सकते हैं। बाद में धीरे धीरे शहर बसे, छोटे छोटे शहर बसे। पहले छोटा पटना बसा होगा, फिर थोड़ा वो तो मोहल्ले बसने लगते हैं। क्योंकि मैं बचपन की कुछ यादें हैं, जैसे आज तक भी मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा बिहारी है। बचपन में मैं जिनके साथ खेला बड़ा हुआ, बचपन में तो मैं ये सोचता था बच्चों वाले दिमाग से कि दुनिया में दो ही जाति है, एक नेपाली एक बिहारी, कसम से। क्योंकि उस समय मेरे आसपास में ज़्यादा था ही नहीं ना। मैं जितने मेरे दोस्त थे मेरे गांव में वो कुछ बिहारी थे, मतलब जहाँ की मेरी पैदाइश है वहाँ की, तो बिहारी थे। हम लोग खेलते थे, कंचे उंचे खेलते थे। बाद नेपाल में तो आधे से अधिक बिहारी थे, आधे से अधिक बिहार से बाउंड्री है, आधे वो इधर हैं, आधे हम उधर हैं। जो मधेशी कहे जाते हैं, जो बिहारी है नेपाल में उनको मधेशी कहते हैं ना।
मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। जो नेपाल में बिहारी लोग हैं उनको मधेसी, मधेसी में मगध से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है, मधेसी कहा जाता है। जो बिहारी है नेपाल में उनको मधेसी कहते हैं। तो आज मेरे को पता है मतलब हमारे गांव में एक चाची थी, तो वो जब हम बच्चे थे तो उनसे मतलब बच्चों वाली हरकतें करते थे, तो बिहारी में कुछ बोलते थे, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलते थे कि उठसन उठसन उठे उठसन उठो चल, हाँ। उठ जा, मैं जग जा। हाँ हाँ, उठो। तो भागसन भागसन ऐसा कुछ मतलब उस अलग समय अलग हाँ। स्लैंग है, सब अलग अलग प्रदेश के। इधर कुछ और बोलते हैं, इधर जैसे अब अरे उठ जाओ बुआ उठ जाओ, जैसे हम लोग मगही में बोलते हैं। आरा छपरा में कुछ और होगा। फिर जैसे इधर भागलपुर का टोन अलग है, उधर तो बहुत ही अलग टोन है भाई। पर गाय भाई बप्पो कहले रहो ना, मतलब समझ में भी नहीं आता है। तो कसम से मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को ऐसा कभी सौभाग्य मिला बिहारी भाषा सीखने का, जैसे बिहारी को एक भाषा नहीं है, यहाँ कम से कम 14-15 भाषा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो वाला भाषा सीखना है मेरे को। फिर लालू जी वाला सीख लो। फिर लालू जी वाला सीख लो, वो वाला सीखना था, जैसे मैं बोल लेता हूँ बिहारी वाला। तो वही है, मतलब एक टोन, मतलब लालू जी वो जो मैं लालू जी जो जैसे बोलते हैं या फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, वो बिहारी नहीं है। वो एक ग्रामीण को दिखाना है तो बिहार का है। कैसे हो सकता है वो अवधी भी हो सकता है वो अंगिका भी हो सकता है वो मैथिली भी हो सकता है वो भोजपुरी भी हो, और क्या क्या छूट गया, बहुत सारे अंगिका तक तो ठीक है। उसके बाद और भी बिहार में बहुत सारे लैंग्वेज है। अवधी तो मान लिया कि जो अयोध्या का अवधी है, क्योंकि नदिया का पार जो है वो बिहारी में नहीं है। नदिया के पार को फिल्म देखो बिहारी में, अवधी लैंग्वेज, अवधी है। लोग समझते बिहारी, वो लैंग्वेज अवधी है। एक खाटू श्याम बाबा, अगर मेरे को मौका मिला भविष्य में तो बिल्कुल मैं बिहार आके ना फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, है ना, दादा के साथ में। ऑप्शन तो बहुत है यहाँ, ऑप्शन बहुत है। अब क्योंकि ये अभी फुलफिल हो रहा है, जैसे होता है ना एक ब्लैंक पेज है, उस पर ज़्यादा लिख सकते हो। मुंबई है कि उस पर लिखा जा चुका बहुत कुछ, ये ब्लैंक पेज है, इस पर लिखने के और इसे यहाँ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। कोरा कागज़ है, जितना लिख सकते हो हाँ, लिखो। हाँ, ये है कि जैसे अब मैं कहूँगा जो भोजपुरी में डबल मीनिंग बनता है, उस तरह का मत काम करो। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती है, हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं वो बुरा होता है। भोजपुरी में तो भाई एक से एक लोग नाम है, एक से एक नाम है। भिखारी ठाकुर का नाम है भाई, बहुत सारे नाम हैं भोजपुरी में। सही बात है। गोपाल सिंह नेपाली का नाम है। गोपाल सिंह नेपाली देखो वो नेपाल साइड के थे, तो उन पर आना जाना होगा तो शायद वो गोपाल सिंह नेपाली नाम रखते हैं, जो अच्छे लोग जानते भी नहीं उनको। आप ही के मुँह से सुन रहे हैं। हाँ, अच्छे लोग नहीं जानते हैं, और बहुत अच्छी रोचक कविताएँ लिखते थे, बहुत सारे। बट मैं सच बताऊँ, दिल से सभी बिहार के वासियों को दिल से धन्यवाद, दिल से राधे राधे। और अभी तो मेरा करीब ऐसा हो सकता है कि करीब 8-10 दिन का जर्नी और बिहार से होते हुए आगे बढ़ेगा यूपी की तरफ, क्योंकि अभी तो लंबा सफ़र तय करना है मेरे को। बहुत लंबा सफ़र है तुम्हें केदारनाथ तक का। तो हे खाटू श्याम बाबा, मौका मिला मैं फिर से दोबारा बिहार में आके फिल्मों का प्रोजेक्ट करना पसंद करूँगा। हे खाटू श्याम बाबा, बिल्कुल बहुत जल्द ये फुलफिल होगा, है ना दादा? हे खाटू श्याम बाबा, मिलेंगे, टच में रहेंगे। मैं एक गोपाल सिंह नेपाली की, गोपाल सिंह नेपाली जी का एक बहुत अच्छा लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, मतलब पूरे बहुत लंबी कविता है, पर उसे कुछ जिसकी गुड़िया चुनरी बदले, जिसकी गुड़िया चुनरी बदले, वही छिपा संसार में, देश हुआ परदेश पिया बिन, गाँव बसा मझधार में। इसकी फिलॉसफी बहुत अनंत है। मतलब भगवान कहता है मैं कनकन में हूँ और तुम वहाँ बच्चे हैं, हम बाथरूम में, तुम वहाँ से हट जाओ यार। जिसकी गुड़िया चुनरी बदले, वही छिपा संसार में, देश हुआ परदेश पिया बिन, गाँव बसा मझधार में। उनकी ये लाइन बहुत बहुत खूबसूरत है, कवि है, बहुत बड़े, बहुत अच्छे। शारदा सिन्हा जी उनके बहुत सारी कविताओं का है, बहुत सारी कविताओं का है। तो दादा ने अभी कवि का नाम क्या बताया था? गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली जी के कविता के 2-3 अंतरा दादा ने अभी आप लोगों को सुनाए। वो अगर आप लोगों ने ये कविता या ये कवि के नाम पहले आप लोगों ने अगर सुन रखा हो या पहली बार सुना हो, जो लिटरेचर की दुनिया में वो जानते हो,
तो अगर आप लोग इस कवि के बारे में जानते हो या इस कविता को आपने सुन रखे हो तो प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। और हे खाटू श्याम बाबा साथ रहेंगे। अभी तो दादा के साथ में मैं हूँ। जब इनको मैं ले जा रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। तो लेकिन पैदल नहीं, बाइक से ले जाऊँगा। हे खाटू श्याम क्योंकि अभी इनका रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मदद हो जाए। हे खाटू श्याम बाबा, तो वहाँ की ना रोचक बातें या चीज़ें, तथ्य मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे मेरे को भी नहीं पता था ये कौन सा बख्तियारपुर खिलजी के नाम पे एक जगह है, ठीक है। तो वैसे ही हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है, जैसे मैंने जब घूमा तब समझ में आया। जब घूमोगे तो ज्योग्राफी पता लगेगा, ज्योग्राफी के साथ आपको वहाँ का सब कुछ पता लगता है। भाई जब से मैं पैदल यात्रा में निकला हूँ ना भाई, यहाँ की धूप मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था। है आज ही शुरू हुआ। आज से लगभग 2 तारीख तक बहुत ज़्यादा धूप रहेगा, मौसम विभाग का भी कहना है। बहुत ही ज़्यादा तापमान है भाई। अभी 36 है। 36 है। ऐसा मतलब ऐसा होता है कि चल ही नहीं पा रहा हूँ, बीच में रुक जाते हैं। हाँ, 1-2 घंटे विश्राम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ मंदिर। और सबसे बड़ी अच्छी बात, हे खाटू श्याम बाबा, सबसे अच्छी बात, जब से मैं बिहार के धरती पर पैर रखा हूँ या बिहार में एंट्री किया हूँ ना, हे खाटू श्याम बाबा, सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी का मेरे को यहाँ से मिला। यूपी तक, ये यहाँ से तुमको अयोध्या तक मिलेगा। क्या इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। सीता जी की ज़मीन है यार, तो हनुमान जी क्यों नहीं होंगे? अरे तो जैसे दादा बता रहे हैं कि सीता जी का, राम जी का ससुराल है, तो हनुमान जी का तो होना आवश्यक है। ये खाटू श्याम बाबा, सही बात। तो भाई मैं ना दंग रह गया हूँ। मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि भाई कुछ किलोमीटर के अंदर में ना हर जगह पे बहुत सारे मिलेंगे। हर जगह पे हाईवेज पे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे तुमको। अलग अलग मूर्तियाँ हनुमान जी के और अच्छी मूर्तियाँ। हाँ, ये खाटू श्याम बाबा, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बना के डाला है। वो जितने भी डाल रखे हैं ना, वो मंदिर मैंने मतलब मेरे आंखों से मैंने देखा है। तो इतने सारे मंदिर मैं जहाँ भी मतलब किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है। ये खाटू श्याम बाबा, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आइएगा, देखिएगा, बिहार घूमिएगा, हे खाटू श्याम बाबा। और कौन सा घाट है दादा? कौन सा घाट? आप जहाँ अक्सर जाते हैं? तो पटना वाला। ऐसे मेरा घर यहाँ मुकामा है। हाँ। तो मैं तो गंगा किनारे पैदा ही हुआ हूँ। हाँ, ये बख्तियारपुर है, ये भी गंगा किनारे है। हाँ, और पटना में भी मेरा कुछ पानी से रिश्ता है। जैसे बॉम्बे में पानी से रिश्ता है, जस्ट बाजू में समंदर है। तो हम लोग वहाँ NIT घाट है, वहाँ बैठते हैं। पटना घाट में बैठते हैं, मिश्री घाट में बैठते हैं, तो बैठने की जगह। पटना घाट है, मिश्री घाट है। दादा का स्टेटस चेक करते रहता हूँ, तो अक्सर वहीं मतलब दिख जाते मेरा हैं। सबसे प्रिय जगह है एकांतवास के लिए। एकांतवास अगर करना हो तो गंगा किनारे बैठ जाओ। पानी मुझे पता नहीं कुछ रिलैक्स करता है, या खुली जगह और शांत रहता है। सबसे बड़ी बात, मतलब भीड़ भी है तो मैं उसमें भी कोई तो किसी से बातचीत नहीं, कोई दोस्त यार मिल गया। यहाँ तो दोस्त हैं ही नहीं। हे खाटू श्याम बाबा, आई लव यू बिहार। सो अगर मौका मिला तो हे खाटू श्याम बाबा, बिहार में हम एक अच्छा समय व्यतीत करना चाहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो मैं एक सफ़र में निकला हूँ। बिहार में कुछ दिन रखूँगा मैं, कुछ दिन रखूँगा, फिर तो मैं यहाँ की बात करूँगा। हे खाटू श्याम बाबा, मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग्स में, अगले सफ़र में। तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहे और यही प्यार और समर्थन देते रहिए। और आप लोग जहाँ भी मेरे सर्कल में भी जहाँ भी सुनील, क्योंकि मेरा एक यूपी में भी सर्कल है, उत्तराखंड में भी सर्कल है, और ये उसी रास्ते पे जाएगा। तो आप लोगों को कहीं भी ये दिख जाए शक्ल, ज़रूर पानी पूछ लेना, हालचाल पूछ लेना, बाद बाकी देख लेना। यहाँ से लेके केदारनाथ तक के लोगों को थैंक यू सो मच उन सभी भाइयों को जो मेरे सफ़र में मुझे मदद करते हुए आ रहे हैं। और हे खाटू श्याम बाबा, उन सभी सज्जन लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी का प्यार और समर्थन मेरे साथ मेरे YouTube के शुरुआती दौर से है। और मैं चाहूँगा कि यही प्रेम और समर्थन मेरे ब्लॉग्स को भी मिलता रहे। हे खाटू श्याम बाबा, आने वाले कल में फिर आपसे एक अच्छी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। राधे राधे, जय सिया राम। राधे राधे।